हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको रात को हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसके लिए कर सकते हो, ये सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि मॉर्निंग सिकनेस रात में, क्योंकि नाम ही है मॉर्निंग सिकनेस, तो हमें इमेजिनेशन यही रहता है कि जो ये प्रॉब्लम है वो सुबह के टाइम पे ही फेस करना पड़ता है। बट जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको पता होगा या कुछ वुमेंस फेस कर रहे होंगे। कई बार ये मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फेस करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये सुबह सुबह ही प्रॉब्लम होता है, बट कुछ लोगों को सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम सिर्फ रात को भी फेस करना पड़ता है और कुछ लोगों को मॉर्निंग में नहीं होता है और बस रात को ही प्रॉब्लम होता है। तो येस, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको रात को भी हो सकता है। इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती है, आपको मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, तो ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है। तो मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको हो रही है, चाहे वो सुबह हो रही है, चाहे वो दोपहर हो रही है, चाहे वो रात हो रही है, क्या कारण होते हैं उसके। सबसे पहला कारण तो यही है कि हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में इस टाइम पे इतने हो रहे होते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होना आपको बिल्कुल नॉर्मल है। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, मैक्सिमम वुमेंस के साथ में ये मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आता है। और आप देखोगे कि आपको वॉमिटिंग जो है आपको कभी भी हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस आपको कभी भी लगने लगता है, तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। और क्या होता है, कई बार कुछ फूड्स की वजह से, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होती हैं जिनकी वजह से ये मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाता है। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या था, मैं जब भी प्रोटीन लेती थी अपने डाइट में तभी मुझे मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। और जैसे मैंने कभी दाल ले लिया या मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ भी ले लिया तो उससे मुझे मॉर्निंग सिकनेस एकदम से होने लग जाता था। या कई बार फ्राइड फूड या बहुत ज़्यादा मीठा आप अपने डाइट में ऐड करते हैं या बहुत ज़्यादा सॉल्टेड फूड अपने डाइट में आप ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस जो है ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिर कई बार क्या होता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी रहे होते हैं कई बार, तो भी आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे छोटे छोटे इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप पीते रहिए ताकि मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको फेस जो है ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रह लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक आपने खाना नहीं खाया होता है, उसकी वजह से भी आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। मैं फिर से कहूँगी कि ये कभी भी हो सकता है, बट येस कुछ वुमेंस के साथ में ये पर्टिकुलर रात को ही होता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो क्या क्या रेमेडीज़ आप उसके लिए कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ कारणों की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि रात को लेटे हुए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे होते हैं, उसकी वजह से उस टाइम पे आपको मॉर्निंग सिकनेस जो है ज़्यादा फेस करना पड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्मेल की वजह से भी हमें मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। और जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट का स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होता है, या कुछ चीज़ें जो पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी इमीडिएट आप देखोगे कि उनके फ्रेगरेंस से आपको एकदम मॉर्निंग सिकनेस सा फील होने लग जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ में कम हो या ना के बराबर ही हो। तो क्या क्या करना है आपको, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से बेटर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। ये जो 9 महीने का पीरियड है इसको थोड़ा सा आप मैनेज करके चलेंगे, चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। आपका जितना भी डाइट आपको लेना चाहिए उस तरीके से आप लेंगे, जितने जितने इंटरवल्स पे लेना चाहिए उसी हिसाब से आप लेंगे, तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपना डाइट का आपको ध्यान रखना है। और डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने बात करी थी कि बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमकीन या बहुत ज़्यादा फ्राइड आपको नहीं लेना है। या फिर आपको थोड़ा सा ये ध्यान करके चलना है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस क्या खाने के बाद में ज़्यादा हो रही है। कई बार कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे प्रोटीन से प्रॉब्लम था, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं प्रोटीन नहीं ले पाई थी, मतलब अपने डाइट में भी मैं प्रोटीन नहीं ले पाई थी। जैसे दाल हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये मैंने पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं मैं ले पाई थी क्योंकि मुझे इमीडिएटली लेने के बाद मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम रहता था।
तो आपको ये थोड़ा-सा देखना है कि आपको पर्टिकुलर किस चीज़ के बाद में ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा देर आपको भूखे नहीं रहना है, उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि छोटे-छोटे इंटरवल्स पे कुछ-कुछ खाते रहिए। मतलब आपने लंच किया है, फिर आपका टी टाइम होना है, तो उसके बीच में 3-4 घंटे का गैप हो जाता है, तो उसके भी बीच में जैसे 2 घंटे के बाद में आपने थोड़े से नट्स ले लिए या थोड़ा-सा दूध पी लिया, मतलब कुछ भी हर 2 से 3 घंटे के गैप पे थोड़ा-थोड़ा आपको खाते रहना है। एक टाइम पे कभी भी बिल्कुल फुल होके आपको नहीं खाना है। जैसे प्रेगनेंसी से पहले आप अच्छे से बैठ के लंच कर लेते थे या डिनर कर लेते थे, आपको अगर 100% भूख है तो आपको उस टाइम पे 80% ही खाना है। बहुत ज़्यादा आप खाना खा लेते हो तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो आपको फेस करना पड़ता है एसिडिटी का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। तो आप जब छोटे छोटे मील्स लोगे और छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगे तो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम है ये आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। फिर हमने बात करी थी कि स्मेल की वजह से कई बार ऐसा आपको फेस करना पड़ सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। मतलब डिओड्रेंट वगैरह से आपको लग रहा है तो आप यूज़ मत कीजिए। आपके आसपास कोई है जो यूज़ करते हैं तो उनको आप कह दीजिए कि इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फ्रेगनेंस एटलीस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे आप वो यूज़ ना करें, जिससे आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पोस्चर का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप सो रहे हो रात को तो होता क्या है कि आपका पोस्चर कई बार इनकरेक्ट हो जाता है, मतलब वो सही नहीं होता, उसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप अपना लेफ्ट करवट पर ही सोइए। उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि आपका जो राइट वाला लेग है उसके नी को आप बेंड करके फिर आप लेटिए, तो आप देखोगे कि मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको कम फेस करना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि एसिडिटी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सीधे ना लेट के अपने सिर के नीचे 1 या 2 पिल्लो लगा लें, जिससे आपको एसिडिटी जो एसिड बहुत ज़्यादा ऊपर को ना आए। फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आप अगर लेफ्ट साइड पे लेट रहे हो तो अपने नीज़ के बीच में, मतलब अपने दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा पिल्लो रख सकते हो, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है और मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा सा पोस्चर का ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा फ्लूइड्स की क्वांटिटी अपने डाइट में बढ़ाइए। अब उसमें क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, बट कई बार क्या होता है कि पानी पीने से आपको मॉर्निंग सिकनेस फील करनी पड़ती है। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि लिक्विड्स में आप कुछ भी ले रहे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना लें, उसकी वजह से भी आपको मॉर्निंग सिकनेस फेस करना पड़ता है। अगर आप पानी भी पी रहे हैं या लिक्विड्स में कुछ भी ले रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप लेते रहिए और छोटे छोटे इंटरवल्स पे उसको भी लेते रहिए, तो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको कम फेस करना पड़ेगा। और पूरा दिन में आपको थोड़ा सा ये करके चलना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो हर छोटे छोटे इंटरवल्स पे, मतलब हर आधे घंटे में आप थोड़ा सा पानी पीजिए। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप पानी पियो, आप पानी पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो। लिक्विड्स में आप कुछ भी ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, आप थोड़ा बहुत ऐसे फ्रूट्स ले सकते हो जो लिक्विड्स जिसमें ज़्यादा रहता है। जैसे गर्मियाँ हैं तो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये चीज़ें हैं जो जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट थोड़ी सी बना के चले और पानी और जितना भी फ्लूइड्स है आप लेते रहिए। उससे भी मॉर्निंग सिकनेस का आपको प्रॉब्लम जो है वो कम फेस करना पड़ता है। और रात को अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमने खाना खाया और बॉडी रेस्ट डिमांड करती है तो हम रेस्ट करने लग जाते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि जब आप रात को खाना खा रहे हो तो आप एक लाइट वॉक ज़रूर ले लो, चाहे आप 10 मिनट का ही वॉक लो, आप अपने रूम के अंदर ही वॉक लो, बट हल्का वॉक आपको ज़रूर लेना है कि खाना जो है आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के प्रोसेस पे चला जाए, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ना आए। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा वॉक या थोड़ा एक्सरसाइज अपना आप करते रहिए। एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हल्का वॉक या हल्की एक्सरसाइज भी मना होती है। तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खाना खाने के बाद, चाहे आप सुबह दोपहर रात कभी भी खा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को मॉर्निंग सिकनेस होने का एक कारण ये भी होता है कि आपका जो डिनर आप करते हो वो थोड़ा सा लेट आप करते हो, और जैसे प्रेगनेंसी से पहले हम कर रहे होते हैं वही अगर आप लेट डिनर करोगे तो डाइजेशन आपका स्लो होना है, तो पूरी रात वो डाइजेशन में ही लग जाता है और उसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रात को अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप अपना डिनर थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, मतलब सोने से 2-3 घंटे पहले आप डिनर कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होना आपको स्टार्ट हो जाए और मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपको ना आए।
और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत जल्दी डिनर करने पे हमें लगता है कि हमें भूख लग जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 घंटे के गैप पे आप थोड़ा सा नट्स ले सकते हो, थोड़ा सा दूध पी सकते हो, बट जो प्रॉपर डिनर है उसको थोड़ा सा आप जल्दी कर लीजिए। बाद में थोड़ा बहुत खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनर का जो टाइम है वो थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो, तो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम आपका कम हो जाता है, या मैं कहूँगी ना के बराबर ही हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप करते रहिए। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब आपको कंसल्ट करना है, क्योंकि होता क्या है कि मॉर्निंग सिकनेस भी कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद भी कई बार इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो कई बार मॉर्निंग सिकनेस आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। कई बार क्या होता है कि आप पानी भी पीते हो तो इमीडिएट आपको वॉमिट हो जाती है, कोई खाना आपको, कोई पानी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। उस टाइम पे इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको अगर आप थोड़ी देर भी लग रहा है कि आपको पानी या खाना बॉडी में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह पा रहा है, इमीडिएट डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अभी एक छोटा सा बेबी भी है आपके अंदर। आप जो खाना खाते हो वही उसके लिए भी खाना होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं आपको कहूँगी कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था। मुझे इनफैक्ट पूरे 9 मंथ्स 24 आवर्स ये मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम रहता था। तो थोड़े बहुत रेमेडीज़ में करती थी तो वो ठीक हो जाता था, और कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आते थे कि मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। अब मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे प्रिस्क्राइब किए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो कुछ मेडिसिन या कुछ इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे ऐसे टाइम पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ जाती है। तो ये प्रेगनेंसी जैसे जैसे आपकी आगे चलती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप करते रहिए, आपका मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम ज़रूर कम हो जाएगा। और या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करना है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।